दोस्तों, ये पूरा बुलेटिन क्राइम से संबंधित है। कल से लेकर आज तक रामपुर में क्या क्या क्राइम की ख़ास घटनाएं हुई हैं उनको लेकर आया हूं। बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस द न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले देखिए इस भ्रष्टाचारी नायब नाजिर को। ये टांडा में तैनात हैं। इन्होंने किसी आदमी से उसके काम के बदले 2400 की रिश्वत मांगी थी। काम भी बहुत मामूली से था। उन्हें कोई पत्रावलियों की नकल चाहिए थी, जिसके लिए इन्होंने 2400 रुपये की डिमांड की थी। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो मुरादाबाद में की। उन्होंने जाल बिछाकर मोहम्मद यूनुस नाम के नायब नाजिर को गिरफ्तार कर लिया। ये हैं रामपुर पुलिस कप्तान। रामपुर ज़िला अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर में बैठे हुए हैं। वहाँ पर निरीक्षण करने अक्सर आते हैं। अब भी निरीक्षण करने आए हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं तथा वहाँ के कर्मचारियों को कुछ दिशा निर्देश भी इन्होंने दिए। सुनिए क्या कुछ कहा। ये वन स्टॉप सेंटर हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ पर न सिर्फ जिनमें विवाद होता है और पार्टियों की काउंसलिंग की जाती है, बल्कि जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, महिलाएँ हैं जिनका कोई केयर करने वाला नहीं है, दौराने काउंसलिंग को यहाँ रखा भी जाता है, उनसे वार्ता की जाती है और प्रयास किया जाता है वन स्टॉप सेंटर के जो मैनेजमेंट है इन लोग के द्वारा कि चीज़ें सुलझ जाएँ, जिससे कि पुलिस पर बोझ कम होता है। इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और जहाँ तक मुझे पता है कि विगत 6 माह में इनके द्वारा 100 से अधिक मामले सुलझाए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसीलिए मैं इसके इंस्पेक्शन पे आया। रामपुर पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री को और कुछ आरोपियों को दबोचा। ये जो आप देख रहे हैं ब्रांडेड शराब की जो बोतलें रखी हुई हैं, ये ब्रांडेड नहीं है। दरअसल ब्रांडेड की नकल करके थाना भोट क्षेत्र में बहुत दिनों से ये शराब बनाई जा रही थी। बहुत दिनों से ही चल रहे इस धंधे को किसी को खबर तक नहीं थी, लेकिन अचानक से पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने वहाँ छापामार कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी कहते हैं भागने में भी फरार हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये शराब पकड़ी गई है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रामपुर के लोग ये सब कुछ करने में अभी भी कितने हाईटेक हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से ये शराब की बोतलें रखी हुई हैं। इन्हें कोई नहीं कह सकता कि ये नकली हैं, लेकिन ये नकली है। इनके रैपर असली बनाए गए हैं, ढक्कन असली लगाए गए हैं, बोतलें असली लगाई गई हैं, खाली बोतलें असली ली गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो माल है नकली है। ये आरोपी हैं जो कप्तान साहब इनसे बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये वो माल जो बरामद हुआ है, ये पुलिस अधिकारी जो बैठे हुए हैं ये सब कुछ का अवलोकन कर रहे हैं। सूचनाएं मिल रही थी जनपद में अवैध शराब दूसरे ब्रांड्स के लेबल लगा करके बेचने की सूचना मिली थी। इसमें एडिशनल एसपी और एसपी सीओ बिलासपुर को टास्किंग की गई थी कि इसकी तलाश करें। इसमें पुलिस द्वारा बिलासपुर पुलिस और भोट पुलिस और साथ ही साथ आबकारी टीम द्वारा इसमें मेहनत की गई और सूचना मिली कि ये थाना भोट के एक गाँव में इस तरह से अवैध शराब बनाई जा रही थी, जिस पर संयुक्त टीम द्वारा दबिश की गई। तो भारी मात्रा में अवैध शराब बनाते हुए 5 लोग मिले और इनके पास से सोल्जर ब्रांड का जो लेबल्स होते हैं और ढक्कन भारी संख्या में, साथ ही साथ ये जो पैकिंग में कर रखी थी लगभग 63 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, स्पिरिट बरामद हुई है। जो अन्य माल इसको लगता है इसको शराब का रूप देने के लिए, वो सब बरामद हुआ है। तो अभी इसमें से मौके से 2 लोग फरार हो गए, 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक बिलासपुर का है, 2 उधम सिंह नगर के हैं। साथ ही साथ इनसे कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि कहाँ से ये सामान लाते थे, ये लेबल्स कहाँ से लाते थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये कहाँ बेचते थे इसकी भी जानकारी की जाएगी। पूछताछ चल रही है। फिलहाल तो ये पहले ही केस सामने आया है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से इसको एक नकली शराब को असली का रूप दिया गया है कि ये डेफिनेटली प्रोफेशनल काम है। हो सकता है इन्हें कोई गाइड कर रहा हो, ये स्वयं ही इसको कर रहे हो, ये विवेचना में सामने आ जाएगा। इनके द्वारा बताया गया है कि ये 1700 रुपये में बेचते थे, लेकिन इसका दाम तो एक पेटी में कितना होता है? एक पेटी में 45 बोतल बेचते हैं, 70 रुपये का दाम, 2 लाख तकरीबन। एक पेटी 2 लाख की होती है, इसको लिए 1700 रुपये में बेच रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें न सिर्फ इनको प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि जो इसको पी रहे हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये देख सकते हैं, ये जो लेटा हुआ है अस्पताल में, ये गो तस्कर है। कप्तान साहब इसके बराबर में खड़े हैं, इसका हालचाल जानने के लिए आए हैं। रामपुर पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। कहीं भी जब कहीं पता चलता है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और सख्ती से निपटा जाता है। आत्मरक्षा के लिए इनके ऊपर फायरिंग भी की जाती है और पैर में गोली भी मारी जाती है। वही देख सकते हैं, इसके पैर में भी गोली लगी हुई। ये फहीम नामक अपराधी है, थाना सिविल लाइन्स करने वाला, और थाना कोतवाली पुलिस अपना अपराधियों की धरपकड़ में मामूल थी। बाइक पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, संदिग्ध समझ के उसको रोकने की कोशिश की गई तो नहीं रुका, उसने पुलिस बल को फायर किया। आत्मरक्षा फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और अरेस्ट करके इसको जिला अस्पताल लाया गया है। इसमें इसकी स्थिति ठीक है और ये पूर्व में भी कई बार वो कोशिश अपराध कर चुका है और संभवतः इसी फिराक में था, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। और जनपद में कोई भी अगर कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई। ये खबर रामपुर के बिलासपुर से है। बिलासपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन UK 06 BE 5814 को जब रुकने का इशारा किया तो कार सवार भागने लगे। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया तो उक्त कार सवार चंदेन मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते से डिबडिबा की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगे और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से खेत में उतर गई, जिस पर कार सवार व्यक्ति गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने इनको फायरिंग करते हुए इनके पैर में गोली मारी और इनको गिरफ्तार किया। ये सारे बदमाश बिलासपुर के डिबडिबा क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं, लेकिन यहाँ बड़े सवाल पैदा ये होते हैं कि पुलिस जब भी आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो उनके हाथ में तमंचा और फायर करने के लिए कारतूस ज़रूर मिलते हैं। यानी इस वक्त आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हमेशा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं, जबकि ये जानते हैं कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने से वो कभी बच ही नहीं सकते। बहरहाल इस संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है जो किसी अधिकारी की बाइट हो, लेकिन फिर भी ये खबर हमने आपको दिखाई है। निष्पक्ष और बेबाक खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।